नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में हर जगह ईश्वर नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई और दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नज़दीकी रिश्ता जो माना जाता है वो माँ का माना जाता है। ज्योतिष माता के बारे में क्या कहता है, माता के संबंधों के बारे में ज्योतिष से क्या पता चलता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं माँ की महिमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि माँ होती कौन है। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया, स्त्री का निर्माण किया। जब नारी या स्त्री अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसे माँ कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता माँ की है, इसीलिए भक्त भी ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं। क्योंकि माँ से जो अटैचमेंट फील होता है, माँ के साथ जिस प्रेम का अनुभव होता है, वो बाकी जगहों पर नहीं हो सकता। और जब आप ईश्वर को माँ के रूप में पूजते हैं, तो ऐसा करने से उनको ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है और माँ के रूप में ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। देखिए, ईश्वर को माँ के रूप में पूजा ही इसलिए जाता है कि ऐसे ईश्वर की करुणा प्राप्त कर पाना, ऐसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर पाना आसान होता है। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में माता का संबंध किन ग्रहों से और किन राशियों से माना जाता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, यानी चंद्रमा का मतलब आपकी माता हैं। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी ममता से और वात्सल्य से जोड़ा जाता है। कर्क राशि का और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह और चंद्रमा को मिला करके माता की स्थिति देख सकते हैं। वैसे एक नज़र में आप किसी की कुंडली में भी चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा से काफ़ी हद तक माता की स्थिति को जान सकते हैं। यानी मोटे तौर पर किसी व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, इनको देख करके किसी व्यक्ति की माता की स्थिति के बारे में आप जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता और माता के साथ संबंध ठीक नहीं रखता, तो जीवन में उसका क्या असर होता है वो भी जानिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे, माता की देखभाल नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारण से जीवन में उलझन बनी रहती है, चिंता और तनाव की नौबत आती रहती है। व्यक्ति को मानसिक रोग होने की या डिप्रेशन होने की संभावना बन जाती है।
और ऐसे लोगों को यात्राओं में अक्सर दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते, माता की देखभाल नहीं करते, ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं मिलती, जीवन भर इधर उधर सफलता के लिए भटकते रहते हैं। वैसे तो हम सबको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, इस लालच में नहीं कि उससे कुछ हासिल होगा, लेकिन संस्कारों की वजह से, कर्तव्यों की वजह से माता का सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता की देखभाल करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या क्या लाभ होंगे? देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना भी खराब हो, अगर आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखेंगे तो चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाएगा। व्यक्ति को बीमारियों में जल्दी फायदा होगा, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और जीवन आराम से कटेगा, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के। सामान्यतः आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग अपनी माता की बहुत देखभाल करते हैं, माता का बहुत सम्मान करते हैं, उनके संतान पक्ष की हर समस्या का हल निकल जाता है। तो मोटे तौर पे आप अपने संस्कारों के लिए ही सही, अगर माँ का सम्मान करेंगे तो जीवन में चैन से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, दुख और कष्ट का सामना जीवन में कम करना पड़ेगा। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि माँ को अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने जीवन को लेकर कष्ट झेलना पड़ता है, और ऐसा होता है आपके चंद्रमा के खराब होने के कारण। तो चंद्रमा खराब होने की वजह से अगर माँ को कष्ट हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और सफेद वस्त्रों में शिव जी की पूजा करें। जहां तक हो सके आप सोमवार के दिन अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं अपनी माता के लिए। सोमवार को ही निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिए। और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो प्रभु मोती सोच समझ कर पहनिएगा, क्योंकि गड़बड़ चंद्रमा होने पर अगर आप मोती पहन लेंगे तो ये आपकी माता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चंद्रमा गड़बड़ हो और बृहस्पति अनुकूल फल दे सकता हो तो आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। पीला पुखराज धारण करने से माता की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। देखिए, माता का मतलब चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब होता है माता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो माता का आशीर्वाद लेकर, माता की सेवा करके आप अपने चंद्रमा की गड़बड़ी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, चंद्रमा को दुरुस्त कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या आपके संबंध माता के साथ अच्छे नहीं हैं, या माता के साथ रिश्तों में दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को बेहतर करिए।
चंद्रमा को बेहतर करने के जो उपाय हैं, जो जप हैं, जो दान है, वो आप करिए। ऐसा करने से माता बेहतर होंगी और माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको अगर ठीक किया जाए तो कुंडली के बहुत सारे ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है और मानसिक स्थिति पर, मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव जरूर पड़ता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो माता के हाथ से चांदी का सिक्का, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन लेकर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ होगा। क्या ऐसा है? देखिए, माता का मतलब ही होता है चंद्रमा और चांदी चंद्रमा की धातु है। तो जब आपकी माता अपने हाथ से चांदी की कोई वस्तु आपको देती हैं तो दरअसल वो आपको चंद्रमा की शुभता देती हैं। और जब आप इस वस्तु का प्रयोग करते हैं तो चूंकि माता के हाथ से दिया हुआ है तो चंद्रमा की शुभता लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है और ऐसी स्थिति में जो चंद्र संबंधी दिक्कतें हैं वो जीवन से दूर हो जाती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।